आपको विदा हुए 8 साल हुए थे। 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब विदाई लेते हैं। मान्यवर काशीराम साहब जिस कार्यालय में काम करते थे वहाँ दीना भाना जाति से भंगी चपरासी के रूप में काम करते थे। बाबा साहब से विशेष लगाव था, बाबा साहब के अनुयायी थे। 1964 में बाबा साहब की जयंती की छुट्टी नहीं होती थी। दीना भाना ने अपना बॉस जो ब्राह्मण जाति से था 14 अप्रैल की छुट्टी मांगी। उस बॉस ने दीना भाना 14 अप्रैल की छुट्टी दे हुए थे, मना कर दी। दीना भाना ने कहा मेरा काम है एप्लीकेशन देवे को, चाहे छुट्टी मंजूर करो मत करो, मैं अपने महापुरुष की जयंती कल जरूर मनाऊंगा। महापुरुष की जयंती मनाए में पहुंच गए। ब्राह्मण खिस्या बैठो, दीना भाना को सस्पेंड कर दिया। दीना भाना और 4th क्लास का और भी संगठन गेट पे बैठ के कई दिन तक प्रदर्शन कर रहे कि जब हमने छुट्टी ली है तो हमारे सस्पेंशन का कारण बता। एक दिन मान्यवर काशीराम साहब की नजर उधर गई जहां धरना प्रदर्शन हो रहा था। काशीराम साहब बाबा साहब से परिचित तो थे लेकिन जुड़ाव का मामला कोई नहीं था। और बाबा साहब से जुड़ाव का मामला ही बता रहा हूँ तुम लोगों को, सभी को मैं, कैसे होगा तुम्हारा। काशीराम साहब पहुंचे वहां जहां धरना प्रदर्शन चल रहा था। काशीराम साहब पूरी घटना मालूम पड़ी तो दीना भाना ने बताई काशीराम साहब है कि महोदय मान्यवर आपकी पोस्टिंग भी उसी कैटेगरी से भैया जा कैटेगरी से मेरी पोस्टिंग हुई है, और यदि आप पे मेरी बातों का भरोसा न हो तो आपकी मैं कहो तो ज्वाइनिंग वाली फाइल दिखाई दूं। काशीराम साहब पंजाब के रहने वाले और पोस्टिंग कहाँ थी, महाराष्ट्र में। ये घटना के बाद में साहब का रिजर्वेशन था अपने गांव आने का। तो दीना भाना ने बाबा साहब का 31 मई 1936 का ये भाषण काशीराम साहब को पकड़ा दिया कि बाबा साहब को जानना है तुम्हें तो क्या करना है, जब भाषण पढ़। लंबा सफर था। पहली बार जब मान्यवर साहब को ये पुस्तक मिली तो साहब बताते 7 बार लगातार पढ़ी। कई बार लगातार पढ़ी? और ऐसा बताते हैं लोग कि जीवन में 17 बार पढ़ी है। कितनी बार? बाबा साहब के जिस भाषण को पढ़ के काशीराम नाम का एक वैज्ञानिक पंजाब से लौट के आता है और इस पुस्तक को पढ़ के वैज्ञानिकता छूट गई। दीना भाना, डीपी खरपड़े, 2 लोग उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। तो दोनों ने निर्णय कर लिया था कि अब ज्यादा नौकरी नहीं रही थी उनकी, तो दोनों ने निर्णय कर लिया था कि अब हमें नौकरी से क्या करना है, रिजाइन करना है, नौकरी छोड़नी है। काशीराम साहब ये बात मालूम पड़ी कि ये दोनों नौकरी छोड़ने को विचार बना चुके। तो काशीराम साहब बोले कि नौकरी 2 लोग नहीं छोड़ेंगे, नौकरी क्या लोग छोड़ेंगे? 3 लोग छोड़ेंगे। शासनी के लोगों ने तो साहब को देखा, ये 6 फुट की अम्बेडकर जैसी प्रतिमा थी साहब। दीना भाना और डीपी खत रिजाइन लेटर तैयार करेंगे। साहब बोले कि आप दोनों बाहर खड़े रहोगे, पैर में जा ब्राह्मण को थोड़ा सा ऑपरेशन करके जरूर जा। ऑफिस के भीतर घुस गए। ऐसा बताते हैं कि वाकई इतनी मराई करी वाकई
कि डीपी खर पड़े और दीना बहाना बाहर के किल्लारे मर जाएगा साहब जी, छोड़ दे। इस्तीफा मेज पर रखो। बाबा साहब की एक पुस्तक पढ़ के काशीराम नाम का व्यक्ति संकल्प लेता है। क्या कह रहा हूं संकल्प में? आज के बाद में कभी भी मैं अपने कहाँ नहीं लौटूंगा, घर नहीं लौटूंगा। पहला संकल्प क्या था? काशीराम नाम का व्यक्ति मान्यवर कैसे बना, सोचो। पहला संकल्प ले रहा है कि आज के बाद में मैं घर नहीं लौटूंगा। दूसरा संकल्प ले रहा है मैं जीवन में घर नहीं बसाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। तीसरा संकल्प ले रहा है जीवन में मेरे नाम पर कोई संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं होगी। चौथा संकल्प ले रहा है मेरा कोई घर नहीं होगा, जहां मेरे बहुजनों का घर होगा मैं वहीं रह। अब सोच के देखो, बाबा साहब की एक भाषण काशीराम साहब, काशीराम नाम के व्यक्ति को क्या बना रही है? मान्यवर काशीराम साहब। ईमानदारी से बताओ हमारे लोग कब बनेंगे कुछ? बाबा साहब जानवे को जाते बेहतरीन कोई तरीका है? अगर बाबा साहब जानने तुम्हें तो बाबा साहब के लिखा हुआ साहित्य तुम्हें हर हाल में पढ़ना ही होगा। ये पक्की बात नोट कर लो। अगर बाबा साहब का रूप देखना, बाबा साहब को पहचानना है, बाबा साहब के मिशन के लिए काम करना, अपने परिवार के लिए काम करना है, तो भले लोगों में तुमसे अनुरोध करता हूँ ये पुस्तक गांव में प्रोवाइड करा दी जाए। 2 लोग पढ़ लो, 4 लोग पढ़ लो, जिन्हें कह रहे पूरा गांव ही पढ़ेगा जिन किताब लो। मैं विश्वास दिला रहा हूँ जिनमें तो अगर 2 लोग नहीं पढ़ ली ना हेमरपुरा में, तो निश्चित रूप से बात बता रहा हूँ कि ये जो लड़ाई झगड़े वाले जो मामले हैं ना, ये बहुत सिलटेंगे, बहुत में जिन्हें कर बंद होंगे। चूँकि लड़ाई झगड़े तो बुद्ध के शासन काल में भी रहे, लेकिन हमारा मानना यह है कि क्या है जाने चाहिए, बंद है जाने चाहिए। तो अनुरोध करेंगे कि आप लोग बाबा साहब के साहित्य, मान्यवर काशीराम साहब के साहित्य अपने घर में रुपया 2 रुपये 5 रुपये जमा करके खुद पढ़ो और अपने बालक ने पढ़ाओ। जब बालक और हमारी बहन बेटी जब बुद्धायन धम्मा को अध्ययन कर लेगी तो निश्चित रूप से बता रहा हूँ सिर्फ 13 की तो जरूरत पड़ेगी। सौदा ही ना था हमने अभी तक। हमने एक काम तो किया है, हमने पंडित जी गाली तो देंगे, चुटिया वारे गाली तो देंगे, लेकिन हमने कबू जिना बता सके